हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ये माउंटेन कैसे बने? क्या आपको पता है कि ये प्लेटू, ये प्लेन्स कैसे बने? क्या आपको पता है ये वी शेप से वैली कैसे बनी? क्या आपको पता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है? क्या आपको पता है वॉल्केनो क्या होता है? अर्थक्वेक कैसे आते हैं? यही सब हम आज के टॉपिक पे कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही है शेपिंग ऑफ अर्थ। अर्थ पे बनने वाले शेपों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन शेपों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, कैसे बना, ये पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब कैसे बने, अंदर क्या है पृथ्वी के बाहर क्या है, कौन सी फोर्स इस पे काम करती, कौन सी फोर्स नहीं काम करती है, ये सारी चीज हम लोग आज इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो शेप आपको आज दिख रहा है ना, ऐसा शेप हमेशा से नहीं था। हमेशा शेप ऐसा नहीं था और आने वाले समय में ऐसा रहेगा भी नहीं। समय समय पर पृथ्वी का शेप, अर्थ का शेप चेंज होता रहता है और इस चेंज होने के पीछे जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल दो फोर्स हैं, उन दो फोर्स का नाम है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। जी हां, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, यही दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपको अर्थ पर जितने भी लैंड फॉर्म्स या फिर शेप दिखते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो आपका प्लेट्यू हो, चाहे वो आपका आइलैंड हो, चाहे वो आपका वॉल्केनिक इरप्शन, आपको कहीं वॉल्केनिक माउंटेन दिख रहा हो, है कि नहीं, सैंड ड्यून्स कहीं दिख रहे हो, कहीं पे मशरूम लैंडफॉर्म दिख रहा हो, जो भी चीज आपको दिख रही है अर्थ के सरफेस पे, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ दो ही फोर्स है। एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। तो आइए देखते हैं ये दोनों फोर्स है क्या। हमें पूरा टॉपिक में यही दोनों फोर्स के बारे में पढ़ना है और इनसे होने वाले जितनी भी इंसिडेंट्स है उनको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। What is the basic difference between endogenic force and exogenic force? आइए समझते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, एंडो नाम से ही देखिए, नाम में क्या लिखा है, एंडोजेनिक। एंडो मतलब इंटरनल, जेनिक मतलब अर्थ। इंटरनल फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इंटरनल फोर्स। एक्सो, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सो मतलब एक्सटर्नल और जेनिक मतलब अर्थ, अर्थात एक्सटर्नल फोर्स। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? एंडोजेनिक क्या है? ऐसी फोर्स जो अर्थ के अंदर से निकलती है, ऐसी फोर्स जो अर्थ के अंदर से निकलती है और अर्थ पर एक लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, ऐसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अ फोर्स विच कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, अ फोर्स विच कम्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड ब्रिंग्स अ लैंडफॉर्म, इट्स नोन एज अ एंडोजेनिक फोर्स। ऐसी फोर्स जो अर्थ के अंदर से निकलती है और एक लैंडफॉर्म क्रिएट करती है अर्थ के सरफेस पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपको पता है वॉल्केनो, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट, ये सारी चीजें हो रही है और इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई वेव है कि नहीं? कोई ना कोई वेव है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन वेव। इसी कन्वेक्शन वेव के थ्रू क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्स अर्थ के सरफेस पर लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। और कैसा लैंडफॉर्म क्रिएट करता है एंडोजेनिक फोर्स? एंडोजेनिक फोर्स जो लैंडफॉर्म क्रिएट करता है उसमें जैसे आप पढ़ते हैं ना माउंटेन, माउंटेन किस फोर्स की वजह से बना? माउंटेन बना एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, है कि नहीं? प्लेटू,
किस फोर्स की वजह से बना? प्लेटो बना एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। जैसे प्लेन, प्लेन किस फोर्स की वजह से बना है? तो प्लेन बना है एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, है कि नहीं? तो जितनी भी चीजें आप अर्थ के सरफेस पे, कस्ट पे देख रहे हो, उस वो किसकी वजह से बना है? वो बना है एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। एंडोजेनिक फोर्स क्या है? अर्थ के इंटीरियर से निकलने वाली फोर्स जो अर्थ के सरफेस पर कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म बना दे। वो लैंडफॉर्म कैसे हो सकते हैं? माउंटेन के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लेटू के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लेन के फॉर्म में हो सकते हैं, आइलैंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो एंडोजेनिक रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैसे बनता है? वोल्केनो आने से कुछ ना कुछ बन रहा है, अर्थक्वेक होने से कुछ ना कुछ बन रहा है, प्लेट के मूवमेंट होने से कुछ ना कुछ बन रहा है, और इन सब के पीछे कौन सी वेव रिस्पॉन्सिबल है? कन्वेक्शन वेव। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एंडोजेनिक फोर्स ने कुछ बना दिया, एंडोजेनिक फोर्स ने कुछ बना दिया, प्लेटों का मूवमेंट हुआ कन्वेक्शन वेव के थ्रू। प्लेटों के मूवमेंट से हुआ क्या कि फोल्डेड माउंटेन बन गया। अब देखो, फोल्डेड माउंटेन बनाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एंडोजेनिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या है? अ फोर्स विच लाइज ऑन सरफेस, जो सरफेस पर लाई करता है, जो सरफेस पर होता है, वो फोर्स कौन सा होता है? एक्सोजेनिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? एक्सोजेनिक फोर्स। ये कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई माउंटेन बना है, ठीक है, माउंटेन कौन बनाया है? एंडोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है कि ये इसी माउंटेन को थ्रू वेदरिंग, थ्रू इरोजन, इरोजन और वेदरिंग के थ्रू उसको एक नया शेप दे देना, ये काम किसका है? एक्सोजेनिक फोर्स का है। तो एक्सोजेनिक फोर्स का बेसिक काम क्या है कि जो भी एंडोजेनिक फोर्स ने कुछ बना दिया है उसको शेप देना। अब मान लो अगर मैं बात करूं कि एंडोजेनिक फोर्स ने माउंटेन बना दिया, अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या करेगा? इसमें वेदरिंग और इरोजन के थ्रू इसको काटेगा, इस माउंटेन को काट के, और यहां पे क्या बना देगा? वी शेप वैली। क्या बना देगा? वी शेप वैली बना देगा। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक्सोजेनिक फोर्स में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे विंड, जैसे टेम्परेचर, जैसे रिवर, यही सब तो है जो तोड़ फोड़ रही हैं। विंड, टेम्परेचर, रिवर, प्रेशर, यही सब क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस पे हवा चल रही है तो एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ लेके जा रही है कि नहीं? बारिश हो रही है तो बारिश कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जा रही है, कहीं ना कहीं का शेप बिगाड़ रही है और कहीं ना कहीं का जो शेप है वो बना रही है। तो ये जो काम कर रहा है, तो ये कौन सी फोर्स है? तो ये है एक्सोजेनिक फोर्स। ऐसी फोर्स जो अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट पर क्या करे? काम करे। ठीक है, अर्थ के नीचे से आने वाली फोर्स जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर कुछ ना कुछ बनता है, वो है एंडोजेनिक फोर्स। और अर्थ के सरफेस पे ही जो एंडोजेनिक फोर्स ने कुछ बना दिया है उसको रीशेप करना, उसको कुछ ना कुछ शेप देना, ये काम किसका है? एक्सोजेनिक फोर्स का है। एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या क्या बनता है? एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से आपने देखा होगा कि वी शेप वैली बन जाती है कि नहीं? आपने वैली देखा होगा, आपने ड्यून्स देखा होगा, सैंड ड्यून्स देखा होगा, है कि नहीं? आपने ग्लेशियल डिपॉजिट देखा होगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब एंडोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? एंडो, डेल्टा, आपने डेल्टा, ये सब कौन सी फोर्स बना रही है? एक्सोजेनिक। तो आई होप आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंडोजेनिक फोर्स बेसिकली क्या है? एंडोजेनिक फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से, अ फोर्स विच कम्स फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन सरफेस and creates a landform. It's known as the endogenic force, and exogenic force which lies on surface and shape the earth due to weathering and erosion. It is known as exogenic force. अब हमको इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। तो हमने एंडोजेनिक फोर्स में, अब हमने एंडोजेनिक फोर्स देखा और हमने देखा क्या भैया? एंडोजेनिक फोर्स जो है ये अर्थ के नीचे से आ रहा है। ऐसी फोर्स जो अर्थ के नीचे से आ रहा है और अर्थ पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, वही तो एंडोजेनिक फोर्स है। तो
हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये अर्थ के नीचे से आ रहा है, तो अर्थ के नीचे क्या है? अर्थ के नीचे कुछ है? अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है? तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक, अब देखिए अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है, क्योंकि भैया एंडोजेनिक फोर्स अगर हमें पढ़ना है, फोर्स कहां से निकल रही है? अर्थ के अंदर से निकल रही है, तो हमें यह जानकारी होनी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि अर्थ का अंदर कैसा है, इंटीरियर पार्ट कैसा है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको अर्थ का इंटीरियर पार्ट देखना है, इंटरनल कैसा है, क्योंकि आज तक कोई गया नहीं है, अगर आपको अर्थ का इंटीरियर पार्ट देखना है तो आप एक अंडे को देख लीजिए। अंडे को देख लिए, इसका मतलब आपने क्या देख लिया है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट को देख लिया है। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे। अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है? अर्थ का इंटीरियर पार्ट मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इंटीरियर पार्ट मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट को, सबसे अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। सबसे अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जो मिडिल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। और जो सबसे इंटीरियर, सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ mainly divided into 3 parts. The upper part is known as crust, the middle part is known as mantle, and the interior part, the inside of the part is known as core. तो अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब देखिए, आप अंडे को लीजिए, अंडे को लेकर एज्यूम करिए, जो अंडे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सफेद वाला पार्ट होता है, उसको समझिए वो क्रस्ट है। जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है वो समझिए क्या है? मेंटल है। और आप देखे होंगे बीच में एक येलोइश यॉर्क होता है, उसको आप समझिए ये क्या है? ये कोर है। उसी तरह अर्थ का पूरा इंटीरियर पार्ट है, वो बहु वैसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये अर्थ का पार्ट कैसा है। हमने वो मेजरली देखा, अब देखिए अर्थ का पार्ट कैसा है। और डिटेल में हमने अर्थ को डिवाइड किया, तो अर्थ ऐसे डिवाइड है। सबसे पहले अपर क्रस्ट, ठीक, फिर आपका आएगा लोअर क्रस्ट, ठीक, फिर आपका आएगा अपर मेंटल, फिर आपका आएगा मिडिल मेंटल, और फिर आपका आएगा लोअर मेंटल। और फिर आपका आएगा अपर कोर, और फिर आएगा आपका इनर कोर। मेनली अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो ऐसे ही डिवाइड हुआ है। अपर क्रस्ट, जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां हम और आप रह रहे हैं, उसे क्या बोला गया? अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। उसके बाद फिर उसके नीचे मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल को 3 पार्ट में, मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल। फिर उसके बाद कोर 2 पार्ट में, अपर कोर और इनर कोर, या इसी को बोल दिया जाता है आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर या इनर कोर। अब देखिए, अपर क्रस्ट हम जहां हैं 0 पे,
ये क्या है? अपर क्रस्ट। क्रस्ट जो है 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। अब 30 किलोमीटर से लेकर आपका 200 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक आपका क्या है? अपर मेंटल है। 200 किलोमीटर से लेकर आपका 700 किलोमीटर तक आपका मिडिल मेंटल है। 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है? लोअर मेंटल है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 5150 किलोमीटर तक आपका क्या है? आउटर कोर ऑफ, और 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर ये क्या है? यहां तक क्या है आपका? इनर कोर है। तो मतलब जो अर्थ ये आप देख रहे हो ना, क्रस्ट टू कोर, ये क्रस्ट टू कोर 0 to 6370 किलोमीटर तक हमारा अर्थ का क्या है? इंटीरियर पार्ट है। इतना डिस्टेंस है। कितना? 0 to 6370 किलोमीटर। ये है हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट। अब देखिए, अभी हम देखेंगे कि हमें इंटीरियर पार्ट के बारे में जानकारी कहां से मिली, हमें कैसे पता चला कि ये क्रस्ट मेंटल कोर हम कैसे डिवाइड करें, किसके बिहाफ पे डिवाइड करें, हम ये भी देखेंगे। लेकिन अभी कुछ फैक्चुअल बात देख लेते हैं कि देखिए, जो क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करती है जो लाइन, ये क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करती है उसे बोला जाता है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड्स क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, उसी प्रकार से जो मेंटल और कोर को डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड्स क्रस्ट एंड मेंटल, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी डिवाइड्स मेंटल एंड कोर। आई होप यू गॉट इट दिस फैक्चुअल पार्ट। अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं इस बात पर कि भैया आपने ये तो बता दिया कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट को इतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनकी दूरी इतनी है, इसके बारे में हमें पता कैसे चला, क्या है अंदर, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? तो देखिए इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सबसे पहले पता चला। इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, हमें फिर पता चला भैया इंडोजेनिक फोर्स कहां से निकल के आ रही है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट से। तो हमने देखा भैया अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तो हमने देखा अर्थ के इंटीरियर में ये चीज है कि नहीं? क्रस्ट मेंटल कोर है। क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। फिर हमने देखा मेंटल को भी 3 पार्ट में, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल। फिर हमने देखा कोर को भी 2 पार्ट में, आउटर कोर और इनर कोर, है कि नहीं? जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो कोर और मेंटल को डिवाइड करता है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अर्थ का इंटीरियर पार्ट 0 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है कि नहीं? इन सब चीज की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें वोल्केनो से। वोल्केनो भैया कहां से निकल के आ रहा है? वोल्केनो अर्थ के अंदर से ही तो निकल के आ रहा है। हमें जानकारी मिलती है इसकी अर्थक्वेक से। किससे मिलती है? अर्थक्वेक से। हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हमें इसकी जानकारी मिलती है टेम्परेचर से, हमें इसकी जानकारी मिलती है प्रेशर से, हमें जानकारी मिलती है भैया इस सब चीजों से कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है। हाउ टू नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ? How we know that what is the inside the earth? So due to volcano, earthquake, temperature, pressure, we know that the interior part of the earth divided mainly 3 parts: crust, mantle and
कोर। और अब अर्थ के नीचे क्या है इसको समझते हैं। देखिए वॉल्केनिक इरप्शन से जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन मैग्मा लावा क्या आता है, बाहर आता है। अब ये आ कहां से रहा है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से ही तो आ रहा है। तो जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आ रहा है तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि अर्थ का कोई पार्ट ऐसा है जो कैसे फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है। जो कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यह हमें किससे पता चला, वॉल्केनिक इरप्शन से पता चला, है कि नहीं। और चूंकि वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी चीज निकल के आ रही है वो कैसी है, मेल्ट फॉर्म में तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है। तो गर्म है तो इससे हमें यह भी पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि नहीं। और हमें तब टेम्परेचर और प्रेशर का ज्ञान मिला कि भैया जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे आपको टेम्परेचर क्या मिलता जाएगा, हाई। अर्थ के जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको प्रेशर भी क्या मिलता जाएगा, हाई। अर्थ के आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आपको टेम्परेचर क्या मिलता जाएगा, हाई। और साथ ही साथ प्रेशर भी क्या मिलता जाएगा, हाई। ठीक है, कहां जाने पर, अर्थ के नीचे जाने पर। तब हमको समझ में आया कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप अर्थ में 32 मीटर नीचे गए तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें जानकारी मिली। अर्थक्वेक से हमें जानकारी मिली कि भैया अर्थक्वेक में वेव होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें बॉडी वेव कहा जाता है। इसमें पी वेव, एस वेव और लव वेव होती हैं। इन तीनों वेव के थ्रू पता चला कि भैया पी वेव तो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करती है। एस वेव सिर्फ किसमें ट्रेवल करती है, सॉलिड में, लिक्विड में नहीं ट्रेवल करती। तो हमें पता चला भैया एक पार्ट अर्थ का कैसा है, इस प्रकार से है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।